आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम बिना किसी देरी के आज के वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक अगेन। आज हम बात करने वाले हैं कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स के बारे में। आजकल इंडियन पॉपुलेशन में बहुत कॉमनली हमें देखने को मिल रहे हैं। 12 में से 2 लोगों को हमें कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन इजीली देखने को मिल जाते हैं। नॉर्थ इंडियन में तो कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन, यूरिनरी स्टोन हो गए, आपकी किडनी में स्टोन्स हो गए, ये कम से कम 93% पॉपुलेशन में देखने को मिलते हैं। बहुत ही अलग अलग वेराइटीज़ के हमें स्टोन्स देखने को मिलते हैं। आखिरकार ये कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन होते क्या हैं और ये नॉर्थ इंडियन पीपल्स में सबसे ज़्यादा क्यों देखने को मिलते हैं? व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स ऑफ दीज स्टोन्स? क्या डाइटरी फैक्टर्स का इनमें कोई रोल होता है या फिर नहीं? व्हाट आर द स्पेसिफिक डाइट और मील प्लान्स जिससे आप अपने कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन को डेफिनेटली कम कर सकते हो? इसी वीडियो में बात करते हैं। फॉर कस्टमाइजेशन ऑफ मील प्लान आपको अपने यूरिन रिपोर्ट्स, ब्लड टेस्ट और उसके साथ अगर आपको कोई भी मेडिकल कंडीशन, उन सभी की रिपोर्ट्स अलॉन्ग विद द मेडिकेशन जो भी आपको प्रिस्क्राइब की गई हैं, वो सारी की सारी चाहे तो हमारे यहाँ पर टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर इंस्टा और फेसबुक पर कहीं पर भी आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड यू विल डेफिनेटली गेट योर कस्टमाइज्ड मील प्लान। कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ किडनी स्टोन्स और यूरिनरी स्टोन्स। इसके सिवा और भी बहुत तरह के स्टोन्स हमें बहुत सारे पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं, जैसे फॉस्फेट स्टोन या सिस्टीन स्टोन, अमोनियम स्टोन, यूरिक एसिड। लेकिन अगर हम ओवरऑल मैक्सिमम पॉपुलेशन की बात करें तो 92-93% ऑफ पॉपुलेशन में हमें कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स ही देखने को मिलते हैं और इंडिया में भी ये रेशो बहुत ही ज़्यादा हाई है। नॉर्थ इंडियंस में स्पेशली दिल्ली हाइट्स की अगर हम बात करेंगे, वहाँ पर हमें ज़रूर यूरिक एसिड स्टोन्स देखने को मिलते हैं, बट रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ इंडिया हमें कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन्स ही देखने को मिलते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आखिरकार ये कैल्शियम ऑक्सलेट, स्पेसिफिकली ऑक्सलेट होता क्या है, इसके स्टोन्स हमारी बॉडी में बन कैसे जाते हैं। ऑक्सलेट एक तरह का सब्सटेंस है जो नेचुरली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में काफ़ी अच्छे अमाउंट में पाया जाता है और अगर उनमें पाया जाता है और हम उन्हें कंज्यूम करते हैं तो डेफिनेटली वो हमारी बॉडी में भी प्रेजेंट हो ही जाता है। हमारी बॉडी में जैसे वो प्रेजेंट होता है, लेकिन वो हमारी बॉडी के लिए एक वेस्ट प्रोडक्ट है, एक टॉक्सिक सब्सटेंस है जो ब्लड के थ्रू ट्रैवल करता हुआ हमारी किडनीज उसे इजीली बाहर निकाल देती है। सो ऑक्सलेट का हमारी बॉडी में आना और उसके बाद बाहर जाना एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन जब ऑक्सलेट हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकलता है तो वो किडनी में जुड़ने लग जाता है, उसके क्रिस्टल्स फॉर्म होने लग जाते हैं और वो छोटे छोटे तिनके जुड़कर एक पथरी और एक स्टोन का रूप ले लेते हैं, जिसे हम कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स कहते हैं। चाहे तो वो आपकी किडनीज में हो सकते हैं या फिर आपके यूरिनरी ब्लैडर में हमें देखने को मिल सकते हैं और ये बहुत ही साइज में भी वेरी करते हैं, स्मॉल टू मीडियम टू लार्ज साइज में, और उसके बाद ही डिपेंड करता है कि उनका पेन आपकी बॉडी में कैसे हो। नाउ हु इज एट रिस्क? नंबर 1 इज डिहाइड्रेशन। अगर आप लिक्विड इनटेक को बहुत ही कम ले रहे हो, यू आर टेकिंग ओनली 4 to 5 ग्लासेस और 3 to 4 ग्लासेस ऑफ वाटर ऑफ अ ड्रिंक इन अ डे, तो डेफिनेटली आप में कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, स्पेशली इन योर किडनीज। सेकेंड, इफ यू आर टेकिंग डाइट हाई इन प्रोटीन, जो आजकल हमें बहुत सारे लोगों में देखने को मिल रही है, दे आर टेकिंग वेरी high amount of protein in their diet unnecessarily. Second, if you are taking more oxalate rich food items, oxalate nuts, seeds, fruits and vegetable में present होता है और आजकल इन्हीं सब चीज़ों का ट्रेंड चला हुआ है। either taking nut और सीड्स के हम शॉर्ट्स लेने लग चुके हैं, इन्हें कंज्यूम करने लग चुके हैं, या फिर हम रैंडमली जूस डाइट पर होते हैं, फ्रूट डाइट पर होते हैं, वेजिटेबल डाइट्स पर होते हैं। सो ऑल दीज थिंग going to lead to your calcium oxalate stone. Third, if you are taking diet high in सोडियम, दैट इज सॉल्ट, अगर आप ज़्यादा पैकेज्ड और प्रिजर्व चीज़ों को खाएंगे उनमें सोडियम डेफिनेटली आएगा ही आएगा, तो भी आपकी बॉडी में हमें कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स देखने को मिलते हैं। एंड इफ़ यू आर टेकिंग डाइट हाई इन शुगर, अगेन मोर पैकेज्ड आइटम, शुगर कंटेंट हाई होगा। अगर आप मोर ड्रिंक्स को
बॉटल ड्रिंक्स को, प्रिजर्व ड्रिंक्स को, केन जूस को प्रेफर कर रहे हैं, देन डेफिनेटली उनमें HFCS दैट इज द हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप प्रेजेंट होता है, जो आपकी बॉडी में अगेन कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन करवा देती है। एंड नंबर 3, इफ यू आर ओवरवेट, ओबीज हैं, देन डेफिनेटली आपकी बॉडी में जो ऑक्सलेट है वो कंप्लीटली आपकी बॉडी से बाहर नहीं जा पाता, बिकॉज किडनी के ऊपर हमेशा बहुत ही ज़्यादा बर्डन बना रहता है, जिसकी वजह से किडनीज में ऑक्सलेट की क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। एंड नंबर 4, इफ़ यू आर हैविंग मेटाबॉलिक डिजीजेज लाइक मेडिकल कंडीशंस, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, जिसमें आपकी बॉडी में कैल्शियम डिपॉजिट होने लग जाता है, हाई अमाउंट में आपके हमें ब्लड में देखने को मिलता है, और जिसकी वजह से ऑक्सलेट आपकी बॉडी से बाहर नहीं जा पाता है। नहीं समझ में आया? इसका कनेक्शन हम थोड़ी देर में समझेंगे कि कैल्शियम और ऑक्सलेट का क्या कनेक्शन होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इफ यू आर हैविंग degenerative diseases like IBD, irritable bowel syndrome, ulcerative colitis, and other intestine related diseases, if you are having Crohn disease, इन सभी में भी आपको कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स देखने को मिलते हैं। अब सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ऑक्सलेट नॉर्मली हमारी बॉडी से बाहर कैसे निकलता है। ऑक्सलेट जब भी हमारी बॉडी में एंटर करता है तो वो हमारे स्टमक में कैल्शियम से बाइंड करता है। कैल्शियम ऑक्सलेट स्टमक में बाइंड करते हैं, जितना बॉडी को चाहिए होता है बॉडी उसे एब्जॉर्ब करती है, ब्लड स्ट्रीम में सर्कुलेट करती है, और उसके बाद वो दोनों एक साथ ही किडनी में जाते हैं, एंड रेस्ट ऑफ जो हमारी बॉडी को नीड नहीं होती, कैल्शियम और ऑक्सलेट दोनों जुड़े हुए आपके यूरिन के थ्रू आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। ये नॉर्मली हमारी बॉडी में प्रोसेस ऑक्सलेट को निकालने के लिए होता है, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम कम हुआ या हाई हुआ तो ऑक्सलेट हमारी बॉडी में रहने लग जाता है, जो ओवरवेट, ओबीज और हाइपर पैराथायरॉयडिज्म जैसे केसेस में हमें देखने को मिलती है। अब जिन लोगों को इंटेस्टाइन, IBD, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन डिजीज जैसी पेट से रिलेटेड समस्याएं होती हैं, तो उनकी बॉडी में एक दिक्कत होती है, उनकी बॉडी में फैट प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं होता। बिकॉज जब भी हम फैट की बात करते हैं ना, हम लोग हमेशा दूर भागने लग जाते हैं कि फैट को तो कंज्यूम नहीं करना है, और जब फिर हम बात करें गुड अमाउंट ऑफ फैट्स तो हमें डेफिनेटली लेने चाहिए, तो हमारे माइंड में सबसे पहली चीज़ आती है फिश ऑयल। हमें फिश ऑयल को कंज्यूम करना चाहिए, नहीं। गुड अमाउंट ऑफ फैट, गुड फैट इज प्रेजेंट इन योर नट्स, योर सीड्स, ऑल्सो योर डेयरी प्रोडक्ट्स, इनमें गुड फैट्स प्रेजेंट होते हैं जिनकी हमारी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, और हम इन चीज़ों से दूर भागते हैं। और नट्स और सीड्स की बात तो हम किसी और दिन करेंगे, उन्हें कैसे किस तरह से लिया जाता है। अब होता क्या है, जब हमारी बॉडी में फैट प्रॉपरली डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब नहीं होता है, तो जो कैल्शियम हमारे स्टमक में उस टाइम पर प्रेजेंट होता है, फैट उसके साथ जाकर जुड़ जाता है, वो कैल्शियम फैट से जुड़ता है, और जब फैट और कैल्शियम जुड़ जाते हैं तो ऑक्सलेट को बाहर निकलने के लिए क्या चाहिए होता है, कैल्शियम की ज़रूरत होती है। अब उसके पास कैल्शियम नहीं है, वो पूरी बॉडी के चक्कर लगाने के बाद किडनी में जाकर रुक जाता है, और इसी के कारण आपकी बॉडी में फैट हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। जो कैल्शियम है, कैल्शियम आपके ब्लड स्ट्रीम में हमें हाई देखने को मिलता है, और उसके साथ किडनी में हमें कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स देखने को मिलते हैं। सो इसीलिए हमें कोई भी चीज़ लेनी है, रिमेंबर वन थिंग, हमें बैलेंस वे में ही कंज्यूम करनी होती है। कभी भी किसी एक चीज़ को हमेशा पीक पर और उसके बाद एकदम स्टेप हमें नहीं लेकर आना होता है। एंड दैट्स वाई इन गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरीज में लोगों में हमें कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन बहुत ही हाई अमाउंट में देखने को मिलती है, क्योंकि उनकी बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाता है। जब कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है तो ऑक्सलेट को कैल्शियम मिलता ही नहीं है, जिसकी वजह से किडनी में स्टोन और यूरिनरी में स्टोन फॉर्मेशन ईजिली हो ही जाती है, और जैसे मेडिकल टर्म में नेफ्रोलिथियासिस भी कहते हैं। Now the dietary factors, the dietary habits we have to adopt if we are suffering from the calcium oxalate stone. Number 1 is drink enough लिक्विड। आपको पानी इनफ अमाउंट में ज़रूर कंज्यूम करना है, बिकॉज आपका यूरिन थिक और येलोइश कलर का नहीं होना चाहिए, वो नॉर्मल लाइक जो वाटर का हमारा कलरलेस होता है वैसा होना चाहिए, थिक
नहीं होना चाहिए और उसमें वो फॉगी अपीयरेंस हमें नहीं होनी चाहिए। इसीलिए आपको इनफ अमाउंट में पानी को ज़रूर कंज्यूम करना है। आप नॉर्मल वाटर को कंज्यूम कर सकते हैं, लेमनेड को ले सकते हैं, आप कंजी को ले सकते हैं, आप कच्ची लस्सी को ले सकते हैं, बटर मिल्क, छाछ, आप इन सभी को कंज्यूम कर सकते हैं। रिमेंबर, आपकी बॉडी में फ्लूइड इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए, फ्लूइड बैलेंस होना चाहिए। नॉर्मली हमारी बॉडी यूरिन 800 ml से 2 लीटर तक एक दिन में प्रोड्यूस करती है। तो नॉर्मल यूरिन को जितना आपकी बॉडी प्रोड्यूस करती है उससे हमेशा 1.5 गुना पानी हमारी बॉडी को चाहिए होता है। ये नॉर्मल एक नेचुरल सा फंडा है, बस इतना दिमाग में रखिए। जितना हमारी बॉडी यूरिन प्रोड्यूस कर रही है उस फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करने के लिए अगर नहीं कर रही है तो हमें नॉर्मल लिमिट में लेके आना है। हमें उससे हमेशा 1.5 गुना पानी की ज़रूरत होती है। सेकेंड, अवॉइड हाई प्रोटीन डाइट्स। अगर आप किसी स्ट्रेनस एक्टिविटी या फिर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज में इन्वॉल्व नहीं हो, आप बहुत ही ज़्यादा हेवी वर्कआउट्स नहीं करते हो, 4 to 6 आवर्स आप फील्ड में नहीं रहते हो, देन डेफिनेटली आपकी बॉडी को बहुत एक्सेस अमाउंट में प्रोटीन की ज़रूरत नहीं होती है। आपको नॉर्मल नेचुरल जो सोर्सेज हैं, प्लांट सोर्सेज और आइदर एनिमल सोर्सेज, उनसे ही आपकी बॉडी में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ईजिली पूरी हो जाती है। आई नो देयर आर लॉट्स ऑफ इंडियन डाइट्स, इवन 80 to 90% ऑफ द इंडियन डाइट्स जिनमें प्रोटीन की कमी हमें मोस्टली देखने को मिलती है। सो आप नॉर्मल नेचुरल सोर्सेज में ही जा सकते हैं। यू डोंट गो टू ऑप्ट फॉर द सप्लीमेंट्स। नंबर 3, अवॉइड हाई सोडियम। आपको ज़्यादा सॉल्ट को, ज़्यादा पैकेज्ड आइटम को नहीं कंज्यूम करना है। अगर आपकी बॉडी में सोडियम यानी कि सॉल्ट की मात्रा हाई होती है तो यूरिन में कैल्शियम ऑटोमेटिकली जनरेट होने लग जाता है, जिसकी वजह से अगेन आपके किडनी में हमें स्टोन्स देखने को मिलते हैं। इसीलिए आपको अपनी बॉडी में सोडियम को नॉर्मल लिमिट्स में ही रखना है। और अगर आपकी बॉडी में सोडियम हाई है, अगर आप हाइपरटेंसिव हैं, देन डेफिनेटली यू आर स्विच टू काला नमक और सेंधा नमक, आप उसे अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। नंबर 4 इज़ यू हैव टू टेक द राइट अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन योर डाइट। हम हमेशा सोचते हैं कि जब भी हमें किडनी स्टोन्स होते हैं तो कैल्शियम तो हमेशा बंद ही हो जाना चाहिए। नहीं, यू हैव टू गो फॉर योर ब्लड टेस्ट। कैल्शियम हमें हमारी बॉडी में ना ही हाई चाहिए ना ही लो चाहिए, इसकी हमें नॉर्मल लिमिट दैट इज़ 1200 मिलीग्राम होती है, उतना ही कैल्शियम हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। बिकॉज रिमेंबर, ऑक्सलेट आपकी बॉडी से तभी बाहर निकलेगा अगर कैल्शियम सही मात्रा में प्रेजेंट होता है। सो इसीलिए आपको कैल्शियम को अपने डाइट से, एंड सबसे बेस्ट सोर्सेज होते हैं कैल्शियम के, दैट इज़ द डाइट्री सोर्सेज, आइदर योर दूध, दही, पनीर, मक्खन, घी, इनमें बहुत अच्छे अमाउंट में मिल जाता है। सो इसीलिए आपको इन्हें डेफिनेटली कंज्यूम करना है अगर आपको कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स हमें देखने को मिलते हैं। रिमेंबर दिस थिंग कि कैल्शियम आपकी बॉडी में इनफ अमाउंट में प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन आपको सप्लीमेंट्स को नहीं कंज्यूम करना है। बिकॉज जिन केसेस में सप्लीमेंट ऑफ कैल्शियम लिया जाता है, अगर वो अंडर गाइडेंस में नहीं होते तो उनमें भी हमें मोर कैल्शियम स्टोन्स देखने को मिलते हैं। बार बार उनकी बॉडी में कैल्शियम स्टोन्स किडनी में फॉर्म होने लग जाते हैं। फिफ्थ इज यू हैव टू अवॉइड विटामिन सी सप्लीमेंट। विटामिन सी इज़ वेरी गुड नॉट ओनली फॉर योर ओवरऑल हेल्थ, बल्कि हर चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। इसीलिए विटामिन सी के सप्लीमेंट्स हम बहुत ही ज़्यादा लेने लग चुके हैं। बट रिमेंबर वन थिंग, जितना विटामिन सी हम कंज्यूम करते हैं उतना ही हमारी बॉडी में ऑक्सलेट भी जाता है। तो इसीलिए ऑक्सलेट के स्टोन्स हैं अगर आपकी बॉडी में, तो आपको विटामिन सी को सप्लीमेंट से नहीं, नेचुरल फूड सोर्सेज से ही कंज्यूम करना है। आइदर यू आर टेकिंग 2 or 3 टाइप ऑफ फूड्स, फ्रूट्स आप एक दिन में ईजिली ले सकते हैं, जिससे ऑक्सलेट और विटामिन सी आपकी बॉडी में बैलेंस में रहेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू हैव टू टेक लेस अमाउंट ऑफ, लेस क्वांटिटी ऑफ ऑक्सलेट रिच फूड आइटम्स। जैसे आजकल नट और नट बटर का ज़माना है, हम नट्स और नट बटर को तो दे धनाधन कंज्यूम करते हैं मॉर्निंग से इवनिंग तक। हम ये नहीं देखते कि हमने एक बार खाया है, 2 बार खाया, 5 से 6 बार, जितनी बार हो सकता है हम कंज्यूम कर लेते हैं। नो, आपको इन्हें एक बैलेंस अमाउंट में लेना है, आपको कम अमाउंट में लेना है। नट बटर, आइदर योर सीड्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, आइदर योर rhubarb, स्पिनच, स्वीट पोटैटो, फ्रेंच फ्राइज, पोटैटो चिप्स, इन सभी में ऑक्सलेट काफ़ी हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है। अगर आपको इन्हें कंज्यूम करना है ट्वाइस
और थ्राइस अ वीक कंज्यूम करें। और अगर आपके स्टोन का साइज़ बड़ा है तो वंस इन अ वीक आपको इन्हें कंज्यूम करना है। कॉफ़ी बहुत सारे लोग कंज्यूम करते हैं, अगेन दैट इज़ हाई इन योर ऑक्सलेट, तो उसको भी आपको अवॉइड ही करना है जब तक आपका जो किडनी स्टोन है वो आपकी बॉडी से बाहर नहीं निकल आता है। सो दीज आर द 6 डाइटरी हैबिट्स जो आपको डेफिनेटली अडॉप्ट करनी चाहिए इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम द कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी में कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन ना हो, देन डेफिनेटली इन 6 के 6 हैबिट्स को जितनी जल्दी अडॉप्ट कर सकते हैं उतना ही बेहतर है। ऑक्सलेट नॉर्मली चला जाता है, उसे नॉर्मली जाने दीजिए। आपको किसी भी एक एलिमेंट, एक सब्सटेंस को पीक पर लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, ईट अ क्लीन एंड बैलेंस डाइट, ताकि जब भी आपका दिल हो तो आप बाहर से चीट मील आराम से कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जाने से पहले इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और जितना हो सकता है उतना शेयर करना। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट video. Till then, take care. Bye bye. Be safe, be healthy, and be happy.